नमस्ते से दावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको मालूम है कि आर्मेनिया ने अब भारत में बने घातक रॉकेट सिस्टम को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। अब ये बात यहीं तक नहीं रुक रही है, बल्कि और देश भी भारत में बने इस रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार है। अब खबर सामने आई है कि इंडोनेशिया और नाइजीरिया को भी भारत में बना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पसंद आया है और इसे बनाने वाली सोलर इंडस्ट्री ने कहा कि उन्हें जो ऑर्डर मिला है उन्हें 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। सोलर इंडस्ट्री के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने कहा कि हमें 2 साल में मिलाकर आर्मेनिया को कुल 375 रॉकेट्स देने हैं। ये डील करीबन 300 करोड़ रुपए की है और कंपनी को पूरा भरोसा है कि इस टारगेट को वो आसानी से पूरा भी कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिनाका के वो 3 अलग अलग वेरिएंट्स ले रहा है आर्मेनिया भारत से और तीनों ही रॉकेट भारत की स्वदेशी तकनीक से बने हैं। यही नहीं, इसके अलावा पिनाका MK1 एनहांस सिस्टम और पिनाका एरियल डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया गया है और ये दोनों ही तकनीक पिनाका मिसाइल सिस्टम का नया वर्जन है। ये ज्यादा आधुनिक, तेज, सटीक और घातक है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर आर्मेनिया के रक्षा मंत्री डिफेंस एक्सपो में पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा ALS 50 लॉइटरिंग म्यूनिशन पर बातचीत की है, जिसे कि वो अपनी स्पेशल फोर्स यूनिट के लिए खरीदना चाहती है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना अब इसका यूजर ट्रायल भी शुरू करने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट जो कि डिफेंस एक्सपो को लेकर आ रही है। बहरीन का एक हाई लेवल डेलीगेशन डिफेंस एक्सपो में पहुंचा है, जहां वे भारत डायनेमिक्स पवेलियन में पहुंचे। इस दौरान उनको शाहीन एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो और वर्णास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो के बारे में जानकारी दी गई। यही नहीं, इसके अलावा उन्हें एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी दिखाया गया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि लाइट टैंक्स को लेकर आ रही है। भारतीय सेना को 350 लाइट टैंक्स की सख्त जरूरत है। ऐसे में इजराइल की इल्बिट सिस्टम ने अपने लाइट टैंक के कई वेरिएंट्स प्रस्तुत किए हैं भारतीय सेना के सामने। और इजराइल दोस्तों आपको मालूम है कि भारत के साथ मिलकर काम करता है और यही वजह है कि वो इन टैंक्स की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर करेगा। दोस्तों इस टैंक की बात करें तो इसमें 120 mm की गन लगी है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक लोडर भी है, साथ ही 12.7 mm हैवी मशीन गन के साथ रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी है। इसका आयन विजन सी थ्रू आर्मर टेक्नोलॉजी इसमें लगी है और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है। हालांकि दोस्तों जो इजराइल का 105 mm का साबरा लाइट टैंक है, उससे ज्यादा घातक तो टाटा व्हील्ड लाइट टैंक है, जिसमें 120 mm की तोप लगी हुई है। तो भारतीय सेना को अपनी स्वदेशी कंपनी पर ज्यादा विश्वास दिखाना चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 में न केवल अलग अलग हथियार दिखाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कई तरीके के समझौते भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ही भारत की पब्लिक सेक्टर फर्म म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने WB इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो की पॉलिश फर्म WB इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडरी है, उसके साथ एक MOU पर साइन किए हैं, जिसमें कि दोनों ही साथ में मिलकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को बनाएंगे। दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था, पॉलिश फर्म WB इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसी साल जून के महीने में भारतीय सेना के लिए 100 लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे थे और भविष्य में इन्हें और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन अब ये जो ऑर्डर होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत होंगे, क्योंकि पॉलिश फर्म की जो सब्सिडरी भारत में है WB इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों ही मिलकर लॉइटरिंग म्यूनिशन को बनाएंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। भारत फोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है जनरल एटॉमिक्स अमेरिका के साथ। दोनों ही कंपनियां मिलकर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए लिथियम आयन बैटरी सिस्टम को तैयार करेंगी। वहीं दोस्तों कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने इस बात की भी घोषणा की है कि वो भारत में स्वदेशी रूप से सबमरीन प्रपल्शन शाफ्टिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। साथ ही कल्याणी स्ट्रैटेजिक ग्रुप ने कहा कि वो भारत में सबसे लंबी दूरी की आर्टिलरी फैसिलिटी को भारत में बनाएंगे, जिसके लिए वो अब इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इसकी खास बात ये होगी कि ये हर दिन एक आर्टिलरी गन बनाएगी। आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कितना जरूरी होता है और क्या स्पीड कल्याणी ग्रुप ने रखी है, जो कि देश को न केवल हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि जरूरतों को भी समय से पहले पूरा करेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक ट्विटर हैंडल है टेक्निकल अशरफ। यहाँ पर आपको डिफेंस एक्सपो से जुड़े एक्सक्लूसिव वीडियोस और फोटोज और अपडेट मिलती रहेगी, तो आप ट्विटर पर जाकर इस पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने नॉर्वे की नैमो ग्रुप के साथ एक MOU पर साइन किए हैं, जिसमें कि मध्यम और बड़े कैलिबर का एमुनेशन बनाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नैमो ग्रुप का एक अपना इतिहास रहा है हाई परफॉर्मेंस आर्टिलरी एमुनेशन को बनाने का, और उन्होंने अब रैमजेट पावर्ड गाइडेड आर्टिलरी शेल भी बनाया है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसे किसी भी स्टैंडर्ड 155 mm की हावित्जर से दागा जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि बोइंग को लेकर आ रही है। बोइंग इंडिया ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने
F-15EX फाइटर जेट को दिखाया है, वो भी भारतीय वायुसेना के रंग में। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोइंग ने भारत की डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है जो कि F-15EX की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के लिए। और यही नहीं, निकट भविष्य में भारत की इस फैसिलिटी में F-15EX के एरोस्ट्रक्चर और उनका ये लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड F-15EX भारत में बनेगा। साथ ही बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी मधानी ग्रुप के साथ मिलकर एरोस्पेस पार्ट और कंपोनेंट्स के लिए रॉ मटेरियल भी बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों पारस एरोस्पेस ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने ग्रिफन UCAV को प्रदर्शित किया है। कहा जा रहा है कि यह अभी अपने डिजाइन चरण में है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इसका वजन 5 टन का होगा। इसे पावर देने के लिए 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे होंगे और ये 1.2 टन का पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज 7500 किलोमीटर होगी और इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका इंड्योरेंस टाइम 25 घंटे का होगा और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 10,700 मीटर का। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA का स्केल मॉडल डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया है और इस दौरान इसके कॉकपिट, सिमुलेटर इन सब को प्रदर्शित किया गया है। अब दोस्तों जो AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं AK घोष साहब, उनका कहना है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 2023 की शुरुआत में इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा AK घोष जी ने कहा कि 2025 के मध्य तक इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा और 2026 तक इसकी पहली उड़ान होगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। गरुड़ा एरोस्पेस ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपना 1:1 स्केल मॉडल प्रदर्शित किया है अपने नए वज्रा स्टेल्थ ड्रोन का। कंपनी का कहना है कि इस प्रोग्राम के लिए सभी तकनीक देश के अंदर ही बनाई जाएगी और अगले कुछ सालों में इसके प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे HAL के द्वारा बने PTAE 7 टर्बोजेट जो इंजन है उनसे पावर मिलेगी और लॉकहीड मार्टिन कनाडा CDL सिस्टम इसके लिए एडवांस US सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी मुहैया कराएगा। कहा जा रहा है कि वज्रा का जो इंड्योरेंस टाइम है वो 6 घंटे का होगा और ये अपने आंतरिक हथियार प्रणाली से यानी कि इंटरनल वेपन बे से छोटे ड्रोन से म्यूनिशंस को भी लॉन्च कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी के उद्यमियों को एक आश्वासन दिया कि रक्षा खरीद में मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसीलिए रक्षा बजट का 68% स्वदेशी उत्पादों के लिए रखा गया है। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने STT-40 भारतीय रक्षा स्मार्ट और रक्षा अंतरिक्ष MSN को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि इसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मिसाइल कैटेगरी में रखा गया और कई देश इसे खरीदने के लिए काफी तत्पर भी हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत विमान वाहक पोत, हेलीकॉप्टर प्रचंड और टैंक और स्वदेशी लड़ाकू बंदूकें भारत का गौरव है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को 60 विकासशील देशों के साथ साझा कर रहा है। जो समुद्री सुरक्षा है वो एक वैश्विक प्राथमिकता है और भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में पहल की है जिसमें कि 46 मित्र देश मिलकर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तीनों डिफेंस विंग ने 411 उपकरणों की एक लिस्ट बनाई है जो घरेलू निर्माताओं से खरीदे जाएंगे। अब केवल चुनिंदा वस्तुओं का ही आयात किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दीसा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखते हुए कहा कि ये देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनकर उभरेगा। आगे उन्होंने बताया कि उत्तरी गुजरात के बनासकंठा के दीसा में बनने वाला नया सैन्य हवाई अड्डा देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दीसा एयरफील्ड भारत और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। इस एयरफील्ड को दीसा के नानी गांव में बनाया जाएगा। इसमें करीबन 935 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह एयरफील्ड 4518 एकड़ की जमीन में फैला होगा और यहाँ पर भारतीय वायुसेना का 52वां यानी कि 52 स्टेशन होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की आपत्तियों के बावजूद भी आखिरकार अमेरिका ने अब अपने फैसले को अमली जामा पहना दिया है। अब अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के रखरखाव और उससे संबंधित जो सर्विसेज है उसके लिए $45 करोड़ के मूल्य की प्रस्तावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, इस प्रस्ताव बिक्री पर अब किसी ने आपत्ति नहीं जताई और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए पैकेज का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दोस्तों अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकवाद के जो खतरे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, जो पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी देशों से भी सामने आ रहे हैं। यानी कि उनका इशारा TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाता है। इसके अलावा अलकायदा, IS, ये सभी खतरे अमेरिका को पाकिस्तान के लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए हमने उनको ये पैकेज दिया है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।